वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है कोई इशू के कारण, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अब वीडियो डेली अपलोड होगी इस पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फटाफट हम 25 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। आपको ये स्कोर बताना है कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया, और जिस आंसर का आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होगा आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट का आपको पता है, तो फर्स्ट का ऑप्शन ए आप ऐसे करके कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब रहेगा 1914 से 1918 तक हुआ था। याद रखिएगा 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, यानी कितने आर्टिकल्स हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से जो आर्टिकल्स हैं वो 395 यानी कि 395 अनुच्छेद हैं, जिसे हम आर्टिकल कहते हैं, जो वर्तमान में बढ़कर 448 हो गया। तो याद रखिएगा जब भारतीय संविधान के कुल आर्टिकल्स का जब नंबर पूछेगा तो उसमें आपको 448 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट करना है। बट अगर पूछेगा क्या कि स्टार्टिंग में संविधान में कितने अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय हमारे पास 395 आर्टिकल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन, पनीर बनाने में किस किण्वन का उपयोग किया जाता है? किस किण्वन का उपयोग किया जाता है पनीर बनाने के लिए? इसका सही जवाब रहेगा रेनिन एंजाइम। याद रखिएगा ये एक प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे कि दही बनाने में लैक्टोबैसिलस एंजाइम का यूज होता है, उसी प्रकार पनीर बनाने के लिए रेनिन एंजाइम का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है वह महाराष्ट्र है। याद रखिएगा जिसका कुल क्षेत्रफल जो है वह 3,07,713 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कितने प्रमुख त्योहार हैं, यानी कि कितने मेनली जो फेस्टिवल हैं? इसका सही जवाब रहेगा भारत में जो प्रमुख त्योहार है वह 36 है, इनकी संख्या 36 है, 36। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? जो हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है जिसमें प्रोटीन होता है वह किस पदार्थ में बदल जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। याद रखिएगा अमीनो एसिड में बदल जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आता है? विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप इंडोनेशिया में आता है। याद रखिएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यह एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है और यह भूकंपीय गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए दुनिया का सबसे घना भूकंपीय नेटवर्क है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1924 1924 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जिसका निर्माण 1911 में, याद रखिएगा 1911 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और किम मैरी ने भारत आगमन की याद में किया था। जब वो लोग भारत घूमने के लिए आए थे तो उसके मतलब घूमने की याद में उन्होंने ये गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? यानी कि एलिसा एक टेस्ट होता है, वो किस रोग के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा एड्स के रोग के लिए किया जाता है, जो कि एक सेक्सुअल संबंधित रोग है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी कर्नाटक, जहां कोलार और
याद रखिएगा, मैं वहाँ पर जो इस जगह है, फेमस जगह, उनको भी यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, तो आप जरूर नोट करिएगा। कोलार और हुट्टी, हुट्टी गोल्ड माइन, याद रखिएगा, हुट्टी गोल्ड माइंस है जो प्रमुख स्वर्ण खदानों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी यूपी। उनका जन्म वाराणसी यूपी में हुआ था, जो राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। याद रखिएगा, उनके पिता कौन थे? तो राजा अश्वसेन, और उनकी माता का नाम रानी वामा था, जिसके पुत्र पार्श्वनाथ थे, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल अक्टूबर से नवंबर के महीने में काटी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? यानी वो किस क्षेत्र में ज्यादातर फेमस है? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, विज्ञान। एपीजे अब्दुल कलाम मुख्य रूप से वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध हैं, और भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, जिसे मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और जनता के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। इनको कई नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो जो अर्थ से मून का डिस्टेंस है, उसको तय करने में 3 दिन का समय लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और इसकी जो औसतम दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 3,84,400 किलोमीटर की इसकी दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जो दूध में प्रोटीन उपस्थित है उसे कैसिन कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैसिन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन। तो भारत में मेट्रो मैन के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर और दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के निर्माणक और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। याद रखिएगा, इन्हें दिल्ली में ये मतलब एक सिविल इंजीनियर है, और इन्हें वहाँ पे जो रेलवे मेट्रो थे उसमें परियोजना में इन्हें बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विजय घाट। विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल बनी हुई है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो इसका सही जवाब रहेगा पीपल। सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल है, जिसे हम पीक वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, जो 24 हावर्स ऑक्सीजन देता है। साथ ही में नीम, बरगद और तुलसी भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, बट 24 आवर्स नहीं देते। याद रखिएगा, जैसे कि नीम हो गया, बरगद हो गया, और तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो जो पपीता है किस देश का नेशनल फ्रूट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया का नेशनल फ्रूट है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? मतलब किसे अमेरिकन के गांधी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग, जो एक पादरी थे। याद रखिएगा, वो एक चर्च के पादरी थे, जो आनंदलोकारी और अफ्रीका अमेरिकन नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो महात्मा गांधी को कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वह बेलगाम अधिवेशन में चुना गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होने वाला राज्य मेघालय है, याद रखिएगा। वहां भी मेघालय में मौसिनराम एक जगह है, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, जिसे दुनिया का सबसे नम स्थल भी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिटलर था, याद रखिएगा, जी.सी. हिटलर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? इसका सही जवाब रहेगा औरंगजेब। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 25 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सेकेंड वुमेन थी ऑप्शन ए संतोष यादव। ऑप्शन ए संतोष यादव, जो दुनिया की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपने वीडियो पूरी ध्यान से देखी होगी तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट में बता पाएंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।